अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। हाँ गुलाम हैदर ईद पे क्यों नहीं आया, क्या वजह? हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स हुए थे, हम्म। हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिए हैं और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को वो आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये 3-4 छुट्टियां हम्म। हो गई है और वीजे का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। भारत सरकार का अपना एक तरीका है वीजा इशू करने के लिए। तो वो हम्म। कह रहे हैं कि हम के इसमें वीजा मिलेगा और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। लेकिन हो सकता है ईद पे इसको ना हम कर पाए, लेकिन ईद के तुरंत बाद 2-4 दिन ओके। के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के हम्म। अंदर उसको हम कर दें, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हाँ, तो मानेंगे। हाँ, हाँ, तो वीजा 101% मिलेगा, गुलाम मिलना ही अगर चाहिए भारत में अभी तो। आएगा। हाँ, हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा। वो वही तुम्हारी वो तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा, कानूनी वही डंडा। वही सिर्फ उनका हैदर तुम्हारे भाई। सिर पे हाँ। तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। करेक्ट। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। जब वो आएगा, पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा पूरा खतरा है। बहुत भारत की बहुत बहुत आंतरिक बड़ा। सुरक्षा के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है। बहुत खतरा भारत है। को इससे भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। भारत की सिक्योरिटी को करेक्ट। खतरा है। बस भारत की बस। आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। भारत की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे, उतना उतना ही जल्दी अच्छा है। बहुत और अच्छा है। हाँ। भारतीय नागरिक तमाम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश की सुरक्षा बनी रहेगी। वरना हाँ। तो क्योंकि ये 12 लाख 13 लाख लोगों में ये पैठ बना चुकी है। ये भारत की सारी गोपनीयता, सिग्रेसी, वो बहुत सारी जो है बहुत। लैप्स कर देगी और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि इस हम्म। नासूर को तुरंत निकाल करके वो जेल के अंदर डाले और इन बच्चों को डिपोर्ट करे। करेक्ट। अब तो आप मोमी। अपने हाँ। क्वेश्चन बताओ। अच्छा। नहीं, मुझे थोड़ा-सा एक दो बात बोलना है सीमा के लिए, क्योंकि जब भी वो लास्ट ईयर भी वो गालियाँ जो देती थी अपने भारतीय यूट्यूबर्स औरतों को किसको, तो जो उसमें एग्रेशन मैंने देखा, उसकी नज़र, उसका गुस्सा, उसका वो और काफ़ी बार मैंने उसका गुस्सा देखा, तो उसका जो अगली फेज़ अंदर से है ना, वो दिख रहा था मोमिन जी मुझे, कि वो शी इज़ नॉट अ नॉर्मल वुमन। वो एक है ना क्रिमिनल है, और उसका अंदर जो चल रहा है ना, वो उसके फेस में दिखता है कभी-कभी, जब वो बहुत गुस्सा होती है ना, तो उसका ना बहुत ही मैंने देखा है। काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि नहीं मालूम, बट उसके अंदर कुछ है, जो वो भारतीय औरतों को जब वो गालियाँ देती थी और अभी भी वो गुस्सा होती है, तो अंदर उसके कुछ ना कुछ है जो हम उसको मैंने नोटिस किया, मुझे दिखता है उसके आँख में, उसके फेस में और उसके बोलने के इसमें। तो मैंने पहले भी किसी के लाइव में बोला कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत डेंजर है भारत के लिए, और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी या तो जेल में या तो डिपोर्ट उसका है, यहाँ से हटा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सनातन के नाम से वो इतना वो बुद्धू बनाया उसने लोगों को। और कुछ लोग जो हैं, अभी भी मैंने कुछ उसका वीडियो सुना, सचिन का, भी पता नहीं वो कितना रियल है, बट मुझे ऐसा बातों से वो लगता है कि वो पैसा, हमको सब तरफ से पैसा आ रहा है, सब तरफ से गिफ्ट्स आ रहे हैं, बाहर से भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो बोलता है, और एपी सिंह ने ही सब प्लान किया है, और ये सब बोल रहा है वो क्लियरली। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही बोलना है कि उसको जल्दी से जल्दी ना रघुपुरा से हटा देना चाहिए, सीमा को जेल में रखना चाहिए, ताकि वो जेल में रहे बट उसकी कार्रवाई चालू होती रहे। बिल्कुल सही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर हम उसकी बेल कैंसिलेशन भी फाइल करेंगे। हमने वो सारी चीजों को, पहले हमने कुछ अपनी लीगल स्टेप को चेंज किया था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए अब हम फाइल करेंगे। और हाँ। बच्चों की कस्टडी के लिए जो सरकारी मातहत बच्चों की कस्टडी की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कस्टडी में उनको बच्चे लिए जाएं और सरकारी देखरेख में रखे जाएं, ताकि वो बच्चे हम्म। सुरक्षित रहें। हम्म। और ये तो भारतीय लोगों के लिए, जो सिर्फ ये कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो अपने बचाव में कहती है। हाँ, बचाव में कहती है, ऑफ कोर्स ये तो 100% है, ये बचाव में 1000%। भारतीय
भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के बेवकूफ, लिए, करेक्ट। भारतीय सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए, भारतीय सरकार की आंखों में धूल झोंकने के झोंक लिए रही है वो। कहती है ये जो ना हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के बारे में उनको मुर्दाबाद कहती है, वो इसलिए कहती है ताकि ये भारत की आंखों में धूल झोंक सके, भारतीय लोगों की आंखों में धूल झोंक सके, ये तो और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा धोखा दे सके, ये इसलिए कहती है। हाँ, वो इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत ही, मुझे मोमिन जी, मुझे मालूम है कि वो, मुझे मालूम नहीं, सबको मालूम है कि शी इज अ वेरी ट्रेन्ड लेडी। वो बहुत ट्रेन्ड है हर चीज में, बोलने में, पहनावे में, उसका ट्रेनिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी, वो सब है ना, बहुत ट्रेन्ड और स्ट्रांग है वो, बहुत ट्रेन्ड होके वो आई हुई है। और मोमिन जी, ऐसे लोग हैं, ऐसे ही घर ढूंढते हैं जो गरीब, जिसको खाने को नहीं मिलता हो, और ये सचिन को उसने ऐसा ही पकड़ा है। तो ये है ना, डेंजर है बहुत, बट साथ में साथ क्रिमिनल सचिन और नेत्रपाल भी है, पूरा परिवार, उनको बिल्कुल ही नहीं वहां पे रहना है, क्योंकि जितनी सीमा है उससे ज्यादा सचिन और नेत्रपाल है क्रिमिनल। तो ये लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है मोमिन जी कि अपने देश के लोग क्यों नहीं समझते हैं, जो ऊपर के लेवल के हैं, कि ये जब इतना गलत हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है, पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान के लोग प्रूफ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, फिर भी हमारे इंडिया में मतलब क्यों इतना करप्शन है, क्यों इतना ऐसा, इतना लेट क्यों है? अगर अभी अमित शाह ने जी वो जो दिया है कि इलीगल लोगों को भेज देना है, तो सबसे पहला नंबर सीमा हैदर का लगना चाहिए था डिपोटेशन के लिए, या तो जेल में। सबसे पहला नंबर सीमा हैदर का लगना चाहिए था, जो घुसपैठिया है, जो पाकिस्तान से आई है इलीगली बच्चों को किडनैप करके। तो सबसे पहला नंबर इसका ही लगना चाहिए था अभी तक। नहीं, ये असल में क्या, इसने जो पॉलिसी यूज करी है, इसने बचने के लिए हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा इसने बुराई करनी शुरू कर दी, और भारतीय सरकार के बारे में इसने बड़ाई बयान शुरू कर दी, तारीफ शुरू कर दी। हालांकि इसका कोई वोट नहीं है, ना इसकी वोट से सरकार बनी है, नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं। सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों की वोट से बनी है, भारतीय बहनों भाइयों और भारतीय लोगों की वोट से सरकार बनी है, और सरकार जो है वो हमारी सरकार है, हमारे भाई की सरकार है, हमारे भारतीयों की सरकार है। इसका तो वोट भी नहीं है, इलीगल है, इसके तारीफ करने से कुछ नहीं होता। लेकिन इसने गेम प्लान, तो वो जो इसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, गेम प्लान दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि कहीं ये जो है वो गौ माता की सेवा कर दिखा रही है, कहीं ये हवन कर रही है, कहीं आई नो, सब फेक। हाँ, ये सब बातें जो है, ये इसने जो बातें की हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, बट और भारत सरकार को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, और सारी दुनिया के लोगों को पागल बनाने के लिए इसने ऐसा किया है कि ये यहाँ टिक सके। लेकिन इसको यहाँ पर टिकने नहीं देंगे हम भारतीय, हम भारतीय इसको टिकने नहीं देंगे। इसका ठिकाना जेल है, ये जेल जाएगी। प्रयास हम कर रहे हैं, न इसको भारत की नागरिकता लेने देंगे, न इसको असाइलम लेने देंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ चाटुकार किस्म के लोग के असाइलम दिलवा देंगे, बच्ची होगी। अरे चाहे तुम 10 बच्चे पैदा करो, जब भी असाइलम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। बट भारत की राष्ट्रपति जो है वो हमारी राष्ट्रपति है, हमारे देशवासी है। हम इंडियंस की राष्ट्रपति है, हमारे देश की राष्ट्रपति है, मेरी राष्ट्रपति है, आपकी राष्ट्रपति है, हर भारतीय की राष्ट्रपति है, इसकी राष्ट्रपति नहीं है। अगर इसको असाइलम दे दिया गया तो बहुत सारे दूसरे पाकिस्तान के दूसरे देशों के लोग वो इसके केस को बुनियाद बना करके असाइलम मांगेंगे, और वो होने नहीं देंगे किसी कीमत पर।